इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन से। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम से लेके चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम के बाद आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 25,000 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। ब्रेक होगा या यहाँ से निफ्टी करेगी बाउंस, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस, ऑप्शन चेन के अंदर पुट कॉल रेशियो हमें क्या इशारा कर रहा है, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूँ। इस कमिटमेंट के लिए आपको प्यारा सा कमेंट छोड़ दोगे तो मेरा मोटिवेशन बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाले टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम पे देखो कैंडल कैसे बन रही है। दो लगातार कैंडल जो है, देखो ये आप कैंडल देखोगे, इसके बाद ये वाली कैंडल देखोगे। इन दोनों कैंडलों को देखने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट के अंदर एक बेरिशनेस है। लेकिन मैंने आपको कल एक चीज जरूर लिखवाई थी, आपको याद होगा 25,015। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मुझे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दो। सिंपल मैंने क्या बोला था, 25,015। और मार्केट ने आज क्या किया, 25,015 के पास में ही लो बनाया, वहीं से बाउंस आया और हर चीज उसी लेवल से घूमी। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग लर्न कर रहे हैं। मुझे मतलब इतने डीएम्स आते हैं कि सर ये चीज़ आप पेड मत कर देना, आपकी लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, मैं आपको अभी इस चीज़ का कमिटमेंट दे सकता हूँ कि ये जो लर्निंग है ना, जो मैं आपके साथ वीडियो देता हूँ, जो टेलीग्राम पे बताता हूँ, वो लर्निंग पर्पज से है। ये लर्निंग कभी आपके लिए पेड नहीं होगी, हमेशा फ्री रहेगी। दूसरी चीज, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एफ&ओ में बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम मत करे करो। एफ&ओ मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर आप ट्रेड करते हो तो पहले भैया सीखने पर फोकस करो, लर्निंग पर फोकस करो, उसके बाद आगे बढ़ जाना। अदरवाइज आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। एफ&ओ मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। अब बात करते हैं, सर ये तो आपने बताया था, ठीक है, ये तो हो गया। आगे आप पहले मुझे बताओ कि ये पहले तो ये इतना खतरनाक लेवल क्यों है। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ भी ज़्यादा गणित नहीं लगाना है। यहाँ से लेके आप जब भी यहाँ का फिब लगाओगे, और इस फिब की सेटिंग में आपके लिए सिंपल दिखा देता हूँ। इस फिब की सेटिंग में हमें इसको हटा देना है, कोई काम का नहीं, ये भी हट जाएगा। इसके बाद ये लेवल भी कोई काम का नहीं है, पीछे के दोनों लेवल भी काम के नहीं है। और ये जैसे ही मैंने प्लेस किया, ये हमारी 50 की सेटिंग हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है, दूसरी चीज़ आप जो है अगर यहाँ पे लगाओगे तो दूसरी चीज़ में यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि इस तरीके से खिंचती हुई आ रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका कलर जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको यहाँ पे समझने में किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। तो पूरा जो है गेम यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। कौन सा लेवल है सर, देखो ये जो लेवल है ना, ये वाली जो लाइन यहाँ से जा रही है आपके सामने, ये है सर 25,125 का लेवल। और जो नीचे वाली जो लाइन है वो है 25,015 का लेवल। ये लेवल है 25,015। ठीक है सर, और ऊपर वाला जो लेवल है सर, ये है 25,125। ठीक है, 25,125 का लेवल है, ये 25,015 का। अब भैया अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि सर मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए, आप ये सिंपल समझ लो एक चीज क्या है कि अगर मार्केट इस वाली लाइन से ऊपर नहीं जा रहा, मतलब कि अगर मार्केट इस वाली लाइन से ऊपर नहीं जा रहा, इससे पहले मैं ये नहीं बोल सकता कि मार्केट यहाँ पे आपको ऊपर का जो है आगे का प्लान ऊपर की साइड से है। और अगर मार्केट ने आज क्या किया है, इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी, कल भी नहीं दी थी, आज भी नहीं दी है, और अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं दे रही तो मैं आपको यह भी नहीं बोल सकता कि मार्केट इसके नीचे चली जाएगी। अब आपके पास सिंपल प्लान है। क्या प्लान है कि मार्केट अगर इसके नीचे एक कैंडल बना देती है 25,015 के नीचे, तो मार्केट के लिए डबल बॉटम के लिए वो जा सकती है, इस लेवल पे आके सपोर्ट ले सकती है, और इस सपोर्ट से मार्केट क्या कर सकती है, टर्न अराउंड दिखा सकती है। सिंपल समझ में आ रहा है। अगर मार्केट ने क्या किया, अगर मार्केट ने क्या किया भाई, 25,015 के ऊपर 25,125 के ऊपर क्लोज दे दिया, इस तरीके से ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड फॉर्म कर दी, तो इसका मतलब इसने 61.08 का क्या है, ब्रेकआउट दे दिया है, और मार्केट क्या कर सकती है, ऊपर के लिए जा सकती है। और रिजेक्शन फिर यहां पर छोटा सा 25,250, ठीक है, 25,250 के पास में जाके अपना एक रेजिस्टेंस जो है वो प्लान कर सकती है, और फिर यहां से अगर वापस आती है तो इस तरीके से वो आगे की साइड प्लान आउट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जब तक हम इस रेंज में हैं, कौन सी रेंज है सर, ये रेंज आपको दिख रही है ना, ये रेंज में है, इसका मतलब अभी हम इन डिसीजन वाले जोन में हैं, और वही आपको मार्केट करती हुई दिख रही है। आज भी आपने यही देखा था और आपने कल भी यही देखा है। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आ रही है ना, लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूं, लाइक नहीं करते तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आप लोग लाइक करने में क्यों कंजूसी छोड़ रहे हो। जब मैं आपको पेड वैल्यू फ्री में दे सकता हूं तो आप अपना एक लाइक तो मुझे दे ही सकते हो। ठीक है, अब ये है, ध्यान रखना,
इतना सिंपल सी चीज है। मार्केट अगर 25,015 के नीचे क्लोज देगी देन ओनली हम लोग सोचेंगे मार्केट नीचे की साइड जा सकती है, यहां पे एक सपोर्ट ले सकती है, यहां पे एक ऐसे करके सपोर्ट लिया, ये क्या हुआ प्रॉपर में डबल बॉटम बना और वापस से मार्केट ऊपर की साइड बाउंस ले सकती है। या फिर क्या है, अगर मार्केट ने क्या करा इसके ऊपर क्लोज दे दिया, कौन सा लेवल 25,125 के ऊपर, यानी कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है और मार्केट यहां तक जा सकती है। फिर यहां रिजेक्शन देके फिर हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से कारोबार करती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर 15 मिनट में मेरा क्या, आपका पूरा प्लान क्या रहेगा। 15 मिनट में मेरा प्लान भाई सिंपल है। मैंने आज सुबह आपको क्या बोला भाई साहब, जैसे हमने बोला था प्लान वैसे ही हुआ। ठीक है, कैसे प्लान हुआ ये देखो, मैंने आपको ये लाइन खींच के कल भी दिखाई थी, क्या था, यहीं से रिजेक्शन आना था। ठीक है, यहां पे आज आओगे टेलीग्राम पर, मैंने क्या लिखा, स्मॉल बल्ले बल्ले मूव डन, होप ऑल ऑफ यू आर लर्निंग। ठीक है, ये देखो ये लाइन पे मैंने कहा बल्ले बल्ले मूव डन हो चुका है और आप लर्निंग कर रहे हो। ठीक है, यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट किया। अच्छा, यहां पे आके मैंने आपको क्या बोला, 25,015 तक हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं है और मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, 25,015 तक नीचे तक आई, वापस से ऊपर तक गई। आप ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सुबह सुबह जो पुश करता हूं ना, ये लेवल, ठीक है, ये मतलब बहुत पावरफुल चीजें हैं। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ ना, ये बहुत पावरफुल चीज है। ये भी मैंने चार्ट आपको पुश किया था, डेली टाइम फ्रेम से लेके 5 मिनट तक का टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना टेलीग्राम का, उसको आप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे मैं ना आपको अपडेट भी दे देता हूँ। जैसे कल मैं डेटा वाला सेशन नहीं बना पाया, तो यहाँ पे आपको मैंने अपडेट भी दे दिया कि भाई ये पुश नहीं कर सकता डाटा वाला सेशन, तो मैं आपको सुबह 7 बजे मिलूंगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको अपडेट भी मिल जाती है। तो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, उसे आप ज्वाइन रख सकते हो, उसको आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगी। अब देखो भाई कल के लिए क्या प्लान है, बहुत सिंपल प्लान है, बहुत सिंपल प्लान है। देखो भाई यहाँ पे ये रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, यहाँ आपको एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। ठीक है, ये आप देखो 25,025 है और 25,15। ठीक है, ये देखो ये वाला लेवल है, यही वाला लेवल है सर, यही वाला लेवल है। ठीक है, अब देखो इसको और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा दिया हमने यहाँ पे, है ना। अब हमें क्या दिमाग लगाना है, हमारा जो गाड़ी चल रही है ना वो इसके बीच में चल रही है। दूसरी चीज यहाँ पे पुट कॉल रेशियो नोट डाउन कर लो, क्या है, पुट कॉल रेशियो है 0.63। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ना बहुत ज़्यादा गिरावट सी देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, पर ऐसे करके गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, उसने फ्रेश और गिरना है, मान के चलो। ठीक है, उसने गिरना ही है, तो हमें कहाँ से रिजेक्शन मिला, हमें यहाँ से रिजेक्शन मिला था फर्स्ट टाइम, वेरी गुड। सेकंड टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिला, वेरी गुड। थर्ड टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिला, वेरी गुड। आई वॉन्ट सिंपल है, आई वॉन्ट यहाँ से। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस लेवल पे कौन सा है, 25,050 के पास का लेवल है, 25,050। अगर मार्केट यहाँ पे आके कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाती है कल, ठीक है, नेगेटिव पैटर्न, जैसे ये एक नेगेटिव पैटर्न है, यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल हो गई, अगेन यहाँ बड़ी सी रेड कैंडल हो गई, यहाँ एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, मार्केट नीचे आ सकती है, इस वाले लो को भी चैलेंज कर सकती है। बार बार इसमें हमने सपोर्ट जरूर लिया है, लेकिन अगर इस लेवल को कल तोड़ देती है, एक बड़ी सी रेड कैंडल इसके नीचे बना देती है, तो हमारे पास जो नया लेवल कहाँ खुलेगा, ध्यान रखना, कहाँ खुलेगा नया लेवल जो खुलेगा सर, वो कहाँ खुलेगा आपका, बिल्कुल ध्यान रखो इस लेवल पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करो, हाँ इसको देखो, इस लेवल के पास में। ठीक है, ये जो लेवल है ना, ये लेवल पे पास में हमें क्या है, सपोर्ट मिलेगा, जो कि है आपका 24,880। ठीक है, 24,880 के पास में जाके फिर हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 24,880। आपको क्या करना है, मार्केट यहां से आके अगर कुछ रेड कैंडल फॉर्मेशन कर देती है, आपको क्या मिल सकता है, एक अच्छा खासा फॉल मिल सकता है 24,880 तक, और मार्केट एक अच्छा फॉल दिखा सकती है। ठीक है, ये आपका प्लान रेडी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर भाई साहब उसने ऊपर जाना है, ठीक है, तो यहां से क्या हो सकता है, एक प्यारा सा एक हैमर कैंडल बना सकता है, बिकॉज ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है, और मार्केट को यहां से अगर बाउंस देना है ना, वापस से अगर जाना है भाई, हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी ये बिल्कुल नीचे जाएगा, हो सकता है इसको एक रिवर्सल देना। भाई साहब अगर इसने रिवर्सल देना है ना, इस कैंडल को जैसे ही ये इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, आपको एक शार्प यू रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ देखेगा, शार्प यू रिवर्सल, जो कि आपको कल का जो हाई था 25,220, 200 का जो हाई है उसको भी तोड़ता हुआ नजर आ सकता है, और हम यहां पे आके खड़े हो सकते हैं 25,220 पे आके। ठीक है, 25,200, 220 वाला जो लेवल है, वहां पे आके हम जाके खड़े हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस मिलेगा वो इस लेवल पे आके मिल जाएगा। ये देखो, ये जो लेवल है,
यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस जो है आके मिल जाएगा ये लेवल, ठीक है। तो मार्केट के अंदर क्या है, ये लेवल पे सपोर्ट है, वेरी गुड सपोर्ट। यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर इसका ब्रेकआउट देता है वेरी गुड थिंग है, मार्केट यहाँ से आपको पूरा घूमता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है इनवर्स हैमर वाला, यहाँ पे नीचे इसका ब्रेकडाउन भी दिखा, तो आपको 24,880 तक का मूव देखने को मिल सकता है। 0.63 का पुट कॉल रेशियो है, तो मैं तुरंत नहीं सोचूंगा कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी। अगर उसको नीचे भी जाना है तो यहाँ पे आनी चाहिए पहले, ठीक है। वो सीधा नीचे जाने की कोशिश करेगी, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, ध्यान रखना। अगर वो सीधा नीचे जाने की कोशिश करेगी, आई विल बी नो इंटरेस्टेड यहाँ पे, ठीक है। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूंगा। आई वांट अ बाउंस, यहां तक बाउंस आए, जैसे ही बाउंस आएगा पुट कॉल रेशियो 0.8 पे जाके खड़ा हो जाएगा। जैसे ही 0.8 पे यानी कि थोड़ा बहुत संभला, तुरंत यहां से आपको एक फॉल दिख सकता है इस तरीके से, ठीक है। और अगर भाई साहब पूरा घूम गया तो बल्ले बल्ले वाला मूव यहां से आपको ऊपर तक का मिल सकता है, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में मुझे क्या दिख रहा है सर, ऑप्शन चेन में डिसबैलेंस दिख रहा है, लेकिन 25,000 का जो लेवल है ना, ये रस्सा किसी वाला लेवल है, इसको इतना आसानी से नहीं जान देंगे। 24,000 का हुआ यहां हुआ है और 35,000 का हुआ यहां हुआ है। टोटल देखो 68,000 यहां पे है, 1,14,000 का हुआ यहां पे है। तो ये क्या है, थोड़ा सा ऐसा लेवल है जहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना बनता है। अगर मैं देखूं यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ है, 2500 पे देखो भाई, दिन में 93,000 का ओवाई हुआ है, हाईएस्ट ओवाई है आज का, ठीक है। कहाँ हुआ है, 2500 की कॉल में। 2500 को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान के बैठ गए हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 2500 का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको सेम टाइम यही सोचना है कि 2500 के लोगों को अगर पैनिक करवाना है, और मार्केट कहाँ खड़ी हो गई जाके, अगर मार्केट 25-150 पे जाके खड़ी हो गई तो इन लोगों की शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है, और आपको बड़ा मूव ऊपर का दिख सकता है 220 और 250 तक का भी, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर भाई यहाँ से रिजेक्शन आ गया तो फिर और अच्छा रिजेक्शन आ सकता है। कहाँ पे सपोर्ट जाके मिलेगा, 47,000 का हुआ है, यहाँ पे हुआ है 24,850, 24,900 की रेंज में जाके हम फिर सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे, जो कि मैंने आपको बताया 24,880 पे हमारा नेक्स्ट जो है सपोर्ट है। तो ये अपना ऑप्शन चेन का एनालिसिस है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या हो रहा है, यही लेवल था जो मैं आपको बार बार सीख रहा था कि भाई ये लेवल पे हम यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। भाई अच्छे खासा मूव हो चुका है ना इसमें, अब तुम बोलोगे यार नहीं मैं तो भागता रहूं, है ना, तो इसका कोई इलाज नहीं होता। आपको लालची होने का कोई इलाज नहीं है, ठीक है भाई। आप ये समझो कि आप अच्छा खासा मूव यहां से चलते हुए आए हो, ठीक है। आप यहाँ से चलते हुए आए हो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम करते हो इन्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आप रीटेस्टिंग करते हो, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने ऑलरेडी बहुत प्यारा शोल्डर बनाया, उसके बाद एक हेड बनाया, उसके बाद शोल्डर बनाया, आप रीटेस्टिंग कर रहे हो, दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और मार्केट आपको यहाँ से क्या कर सकती है, एक अच्छा मूव दिखा सकती है 58,000 का, ठीक है। बशर्ते ध्यान रखना, कंडीशन क्या है कि हम इसके नीचे जाके एक रेड कैंडल ना बना दें। अगर इसके नीचे जाके रेड कैंडल बना दे तो फिर हमारा व्यू जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। किसके नीचे की बात कर रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं कि आप 55,800 के नीचे क्लोजिंग मत देना भाई डेली टाइम फ्रेम पर। अगर आपने 55,800 के नीचे डेली टाइम फ्रेम के नीचे क्लोजिंग दे दी ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमारा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, आप ये नेकलाइन को तोड़ दोगे जो कि अभी एक सपोर्ट की तरह काम कर रही, जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। तो आई वॉन्ट आप थोड़ा सा यहाँ पे सब्र रख लो, और अगर एक ग्रीन कैंडल खड़ी हो जाती है तो ये बहुत अच्छा मूव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी भाई बहुत ही पावरफुल पैटर्न जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या मेरा एनालिसिस रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए भाई सिंपल है, बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन इसको करूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के मूड में हूँ नहीं। सिंपल क्या है सर, सिंपल ये देखो, यहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सेम है, अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से उठा लूँ, ये देखो ये आपका सपोर्ट एरिया बन रहा है कि सर यही कॉपी का आपने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक है, बहुत अच्छे से, कहीं कोई टेंशन नहीं। अब आपने जैसे ही सपोर्ट बनाया आपको क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस दिख गया, एक सपोर्ट दिख गया, है ना, दिख गया भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रिजेक्शन आया है, यहाँ रिजेक्शन आया, हो सकता है हम यहाँ पे आए, यहाँ भी रिजेक्शन आ जाए, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर सपोर्ट है, ये भी आपका अच्छा सपोर्ट है, ये भी आपका अच्छा सपोर्ट है। मार्केट क्या कर सकती है, इधर रिएक्शन दे सकती है, ठीक है। अगर मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बना दी, क्या होगा सर, एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि मार्केट को कहां तक लेके जाए, डबल बॉटम बन सकता है ये, ठीक है। ध्यान रखना, ये एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन हो सकती है क्रिएट। एक और बड़ी सी रेड कैंडल बनाए, यहाँ पर लगे जैसे तोड़ दिया, पैनिक हो गया, आपके बगल में क्या है, एक प्यारा सा हैमर कैंडल बन सकता है इस तरीके से, इसको तोड़ देता है भाई साहब, बल्ले बल्ले वाला मूव तैयार हो जाएगा
यहाँ से इसको तोड़ते से हल्का सा रिजेक्शन यहाँ पे, उसके बाद जो मूव आएगा वो 56,500 और 56,600 तक का मूव आपको मिल सकता है। बात करते हैं सर, अगर उसको और नीचे जाना है यहाँ पे आ जाए, ठीक है, इस लेवल पे कुछ नेगेटिव बना दे, जैसे यहाँ नेगेटिव बनाया, ये आपका इवनिंग स्टार बना दिया, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव पैटर्न दिखा, ऐसे ही यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न दिखता है, सिंपल ध्यान रखना। और ये जरूरी नहीं है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखे, हो सकता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखे, हो सकता है 10 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखे। आपको इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करना पड़ता है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है, आपको क्या करना है, नीचे की साइड जाना है, और नीचे की साइड यहाँ से आपको ब्रेकडाउन मिला कि हाँ सर यहाँ से आपको और ब्रेकडाउन मिलता है, मार्केट आपको और अच्छा नीचे फॉल दिखा सकता है 55,500 तक का। नेक्स्ट सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, 55,500 पे मिलेगा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके लिए सिंपल प्लान है, नीचे आपको 55,500 पे सपोर्ट मिलेगा, ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और इसके बीच में हम लोग एग्जैक्टली बैठे हुए हैं। आई होप ये सेक्शन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।